तुम कोई अनोखी नहीं हो जो प्रेग्नेंट हो। हर्ष को जब पता चला कि दिया दोबारा माँ बनने वाली है तो वो चिंतित हो गया कि घर से दूर अकेले सब कैसे संभालेगा। बड़ी बेटी कुहू 6 साल की है और स्कूल जाती है। हर्ष को 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पर भी जाना था। उसने दिया से कहा कि घर से मम्मी को बुला लेते हैं या फिर तुम चली जाओ ससुराल, और वो भी प्रेगनेंसी की हालत में। प्लीज़ हर्ष, यह मुझसे मत कहना। कुहू के समय वहाँ मैंने कैसे अपनी प्रेगनेंसी गुजारी थी तुम भूल गए होंगे। मैं नहीं भूली। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने बोल दिया सीमा दीदी की तरह मेरी भी पहली डिलीवरी मायके में होगी, वरना मैं तो शायद बचती भी नहीं। मैं अकेले सब मैनेज कर लूँगी। आवश्यकता लगी तो एक काम वाली और लगा लूँगी, लेकिन तुम्हारे घर बिल्कुल नहीं जाऊँगी। यहाँ कम से कम मेरी जो इच्छा होगी वो खा सकूँगी। कुहू के समय तो दिया को कुछ याद आते ही आंखों से आंसू बह निकले। दिया को रोता देख हर्ष घबरा गया। अच्छा ठीक है, तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो अपने घर में। अच्छा ये बताओ, कुछ खाने का मन कर रहा है? ले आऊँ बाजार से? हाँ बिल्कुल, आप मेरे लिए तिवारी जी के यहाँ गर्मा गर्म समोसे और जलेबी ले आइए। इस कुहू ने तो मुझे पूरे 9 महीने कुछ खाने नहीं दिया सिवाय दही और रोटी के। अब देखना है कि ये बेबी कुछ खाने देगा या फिर अपनी दीदी की तरह उल्टी ही करवाएगा। दिया मुस्कुराते हुए बोली। हर्ष बाजार चला गया और दिया ने कुहू को बताया तो वो सुनकर खुश हो गई। सच्ची मम्मी, मैं दीदी बनने वाली हूँ। मम्मी आप टेंशन मत लेना, मैं अब बड़ी हो गई हूँ और आपका अच्छे से ख्याल रखूँगी। कुहू की समझदारी भरी बातें सुनकर दिया निश्चिंत हो गई कि वो अपनी प्रेगनेंसी संभाल लेगी। कुहू अपने कमरे में अपनी डॉल को ये बात बताने चली गई और दिया 7 साल पहले अतीत में खो गई। हर्ष की सरकारी नौकरी है। शादी के 2 साल बाद जब दिया प्रेग्नेंट हुई तो वो ससुराल आ गई, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी थी और हर्ष कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसीलिए हर्ष ने दिया को अपने घर पर, जो कि गांव में है, छोड़ दिया और खुद हर 2 या 3 महीने पर आता रहता। गांव में दिया को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि सास को उससे ज़्यादा अपनी बेटी की फिक्र थी। अब ससुराल में हो तो सभी कामों की जिम्मेदारी भी बहू की ही होती है। दिया सब काम तो कर लेती थी, लेकिन खाना बनाते समय उसे मसालों की गंध से उल्टी आने लगती। उसने सासू माँ से कहा, मम्मी जी मैं सब खाना बना दूंगी, लेकिन मसाले वाली सब्जी आप बना दीजिएगा। दिया का यह कहना उसके ऊपर कहर बरस गया। तुम कोई अनोखी नहीं आई हो जो पेट से हो। मैंने भी 5 बच्चे जने हैं। घर का काम करते करते दिया के लिए प्रेगनेंसी एक सजा बन गई। एक तो ससुराल गांव में, जहां शाम 5 बजते ही लाइट चली जाती और सुबह 4 बजे आती। हर्ष भी उसके पास नहीं था जिससे वो अपनी तकलीफ कह सके। उसे भूख लगती और कई चीज़ें खाने का मन करता, लेकिन वो कुछ भी खाती तो उसे उल्टी हो जाती और उसके बाद उसका बीपी भी कम हो जाता। वो निढाल बिस्तर पर पड़ी रहती, लेकिन सासू जी एक बार भी हालचाल नहीं लेती। उल्टा घर के कामों में देरी और उनकी भूखी बेटी के लिए खाना नहीं बनाया, उसके लिए ताने दिए जाते। उन तानों को दिया दही और रोटी खाकर पचाती। सिर्फ दही ही था जिसे खाने से उसे उल्टी नहीं हो रही थी। हर्ष के आने पर वो शहर जाकर चेकअप कराती थी, क्योंकि सासू जी अपनी बेटी को तो शहर ले जाकर सोनोग्राफी करा आती थी, लेकिन बहू के लिए वही गांव के डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करवा देती थी। 7वां महीना था। हर्ष के साथ जाकर दिया ने जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट करने को कहा और साथ ही चेतावनी दी कि ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से बच्चा बहुत नीचे आ चुका है और ठीक से खुराक नहीं मिलने के कारण जच्चा और बच्चा दोनों ही कमज़ोर है, इसलिए विशेष देखभाल की ज़रूरत है, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती है। यह सुनने के बाद हर्ष ने दिया की तरफ गुस्से से देखा तो उसने सब सच्चाई बताई। घर आकर हर्ष ने अपनी माँ से कह दिया कि जब सीमा हर्ष की बहन की प्रेगनेंसी मायके में हो रही है तो दिया की भी मायके में ही होगी। हर्ष ने दिया को मायके पहुंचा दिया और अपनी सासू माँ से दिया के प्रति अपनी माँ के खुश व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। मायके में माँ और छोटे भाई बहनों के साथ खुशहाल माहौल में दिया अपनी प्रेगनेंसी को लेकर खुश रहने लगी, लेकिन खाना अभी भी दही और रोटी ही खा रही थी। लेकिन फ़र्क यह था कि उसकी मम्मी उसके लिए सब्जी भी दही की बना रही थी। समय पूरे होने पर दिया ने प्यारी सी और स्वस्थ बेटी कुहू को जन्म दिया। कहाँ खो गई? लो समोसे और जलेबी का आनंद लो। तुम चिंता मत करो, अब की बार मैं सब इंतजाम यहीं कर दूंगा। हर्ष जलेबी खिलाते हुए दिया से बोला।
तो आज की कहानी के बारे में अपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर कहानी पसंद है वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करें।